नमस्ते, मेरा नाम है याज्ञवल्क और पंचायती के इस एपिसोड में हमारे मेहमान हैं डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव। छत्तीसगढ़ की सियासत में टीएस सिंहदेव की सीट यानी अंबिकापुर उन सीटों में शामिल थी जिसे हॉट सीट कहा जा रहा था, जिस पे नज़रें थीं कांग्रेस के भीतर खाने से भी और सामान्य राजनीतिक शिक्षा छात्रों के लिए भी वो सीट पर नज़र थी। उसके कई मायने थे जो इस चर्चा में शायद आएँ। और उसके अलावा सियासत छत्तीसगढ़ की सिंहदेव एक बार फिर चर्चाओं के केंद्र में हैं। वजह है उनकी एक मन की बात। इन्हीं पर चर्चा करने में उनके पास आया हूँ। सिंहदेव साहब, चुनाव तो बीत गया, सीधे बगैर किसी औपचारिकता के एक पहला सवाल है मेरा, आपके चुनाव में क्या कांग्रेस के भीतर खाने से एक कोशिश हुई थी कि नतीजे प्रभावित हुए? ऐसा लगा तो नहीं। क्योंकि करीब 6 से 7 सीटों को लेकर लगातार चर्चाएं थी कि यहाँ पे कुछ ऐसा सेबोटेज हो रहा है जो प्रायोजित है। नहीं, आपने मेरी सीट के लिए कहा। हाँ, आपकी सीट तो मेरी सीट का तो मुझे ऐसा अंदाज़ा नहीं लगा। कुछ हो रहा हो अंदर तो ऐसे तरीके से किया गया होगा कि पता ही ना चले। आपकी सीट को लेकर नज़रें थी, कहा गया कि लंबे अरसे तक आप नहीं थे, मुख्यमंत्री की दौड़ में थे, इसलिए क्षेत्र में नहीं आए। लोगों की नाराज़गी थी क्योंकि सिंहदेव का विकल्प सिर्फ सिंहदेव ही हैं, दूसरा कोई नहीं है। इस नाराज़गी ने ये आशंकाएं जताई हैं कि आपकी लीड कम हो सकती है, बल्कि बहुत कम हो सकती है। आपका क्या आकलन है? एक, मैं मुख्यमंत्री की रेस में कभी नहीं था। हाईकमांड का निर्णय होता है और हाईकमांड ने हम लोग को 4 लोगों को जब से बुलाया और मीडिया ने जब से वो 2.5 साल वाला चलाया तब से मुख्यमंत्री के विकल्प के रूप में एक नाम चलता रहा। मैं रेस में कभी नहीं था, क्योंकि ये मंशा, मैं भी थोड़ी बहुत अगर राजनीति समझता हूँ तो मैं इस बात को जानता हूँ कि कोई मुख्यमंत्री अपने करने से नहीं बन सकता। हाईकमांड का जो निर्णय रहता है वो अंतिम रहता है। किसके पास कितने लोग हैं, क्या लोग हैं, कुछ मायने नहीं रखता। उनका जो निर्णय पार्टी हित में, प्रदेश हित में रहता है वो सर्वोपरि और वो फाइनल रहता है। और इसलिए मैं इधर उधर कभी करता नहीं। ये मेरा राजनीतिक अनुभव है और मैं हाईकमांड का संपूर्ण सम्मान करता हूं और उनके निर्णय का एक अनुशासित और अनुशासन प्रिय व्यक्ति भी हूं। मैं इसीलिए बाएं दाएं नहीं जाता, मैं करता। हाईकमांड जो फाइनल करे वही फाइनल। आपकी सीट पर जो बातें हो रही हैं समीकरण को लेकर कि घट सकती है लीड, हाँ, बहुत कम हो सकते हैं, बहुत कम भी हो सकती है, घट भी सकती है। आप तो निर्मम आकलन करने के लिए और बहुत मशहूर हैं। आपका अपना आकलन क्या है आपकी सीट पे? तो 1 वोट से जीतूं तो मैं संतुष्ट रहूँगा। और इसके पीछे कारण क्या मानते हैं? जीतना चाहिए, हार और जीत है, 1 वोट की भी जीत है। बाकी सब साथियों की, कार्यकर्ताओं की, जो हमारे इंचार्जेस रहे, सब इनका योगदान रहता है। और हमारे जोनल प्रभारी, सेक्टर प्रभारी, पोलिंग प्रभारी, फिर अंत में मतदाता। जो अपने हाथ में कुछ नहीं है तो फिर किस चीज़ की चिंता वैसी करनी। अभी आपने हालिया दिनों मन की बात कह दी है मुख्यमंत्री पद को लेकर, क्या है विषय? मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा। मैंने सिर्फ ये कहा कि पार्टी हाईकमांड जो फाइनल करेगा वही स्वीकार है सबको। और ये मेरी भी बात है, ये भूपेश भाई की भी बात है, कांग्रेस के हर व्यक्ति की बात है। हम लोग आपस में भी बात करते हैं और हम सब की एक ही राय, हाईकमांड जो करे वो फाइनल। आप दावेदार हैं या नहीं? मैं कभी दावेदार नहीं रहा। हाईकमांड जिस टीम को सिलेक्ट करेगा वो देख रहा है कौन कैसा खेलता है, क्या करता है, वो चुनते हैं। टिकट के समय से चुनना चालू होता है कौन अंतिम 11 में लाने के लिए, किन किन को हम पहले खेलने के लिए नेट्स में आपस के मैचेस जैसे क्रिकेट में होते हैं प्रारंभिक स्तर की, तो प्रारंभिक स्तर की सिलेक्शन होता है एमएलए का टिकट। फिर आप जीत पाओ तब तो बड़ी बड़ी बातें आप मन में सोच रहे हो, पर चुनाव भी तो जीत पाओ। आपने भी कहा कि बहुत कम से आप हार जीत हो सकती है, ऐसे भी आकलन हो रहे हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो है कि जीतो, फिर बहुमत आए, फिर हाईकमांड। जो पूरा समीकरण है छत्तीसगढ़ की राजनीति का, 90 सीटों का, बीजेपी के अपने दावे हैं, महिलाओं की, खासकर महिलाओं और युवाओं को लेकर दावा हो रहा है कि देखिए ये जो भीड़ थी, ये जो मतदान हुआ, ये जो ह्यूज पोलिंग हुई है, ये हमारे फेवर की है। और कांग्रेस के अपने दावे हैं। इन दोनों दावों के बीच में कांग्रेस के बहुमत के आंकड़े को कितना मजबूत पाते हैं? क्लियर मेजॉरिटी कांग्रेस की आएगी।
कोई आधार? काम किया है कांग्रेस ने, बुनियादी काम किया है। जो महिला प्रतिशत मतदान का हो रहा है, तो आप पिछले चुनाव में भी तो देखिए कितना हुआ, कम कहाँ था। लेकिन आप लोग को आनंद फानंद में घोषणा करनी पड़ी दिवाली के दिन कि हम 15,000 देंगे। आनंद फानंद की घोषणा नहीं थी, ये विचार के लिए लंबित घोषणा थी, जो शुरू से ही पटल पे रखी गई थी। और इसमें राहुल जी का और सब हमारे शीर्ष नेतृत्व का, शीर्षतम नेतृत्व का बड़ा क्लियर कंसेप्ट और परसेप्शन है कि ये चुनाव के लिए घोषणा है, बिल्कुल नहीं। अगर आप कर सकते हो तभी उसको हम बोलेंगे, वरना पब्लिक से झूठ नहीं बोलना। तो ये क्लियर, एकदम क्लियर कंसेप्ट था। तो जब तक हम ये कन्विंस नहीं कर पाए कि ये किया जा सकता है, अन्य घोषणाएं हुई, ये बाद में हुई कि आप धान करना ही है, ऋण माफ़ी, उसका क्या बजट पे प्रभाव पड़ेगा। 3200 रुपये में धान खरीदना ही है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 9,000 20 क्विंटल धान खरीदना है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 7,000 से 10,000 आपको देने हैं, जिनके पास भूमि नहीं है, उसका क्या प्रभाव पड़ेगा। स्वास्थ्य में 5 लाख से आप 10 लाख कर रहे हो, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। 50,000 से 5 लाख कर रहे हो, इसका वित्तीय प्रभाव क्या पड़ेगा। आपने स्व सहायता समूह की भी ऋण माफ़ी की। आपने कहा कि जो गाड़ियाँ 66,000 गाड़ियाँ जिनका टैक्स लंबित है 726 करोड़ का, उनको माफ उसकी भी करेंगे। हम माफ़ करेंगे। तो आपने कहा कि तेंदुपत्ता की खरीदी, इसका भी हम रेट बढ़ाएंगे, उसके ऊपर आपने कहा हम बोनस भी देंगे। फिर आपने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में हम सभी हाई स्कूल, हायर सेकेंडरी स्कूल को स्वामी आत्मानंद स्कूल करेंगे। जो बच्चों की पढ़ाई है पोस्ट ग्रेजुएशन तक की, सरकारी स्कूलों और कॉलेजेस में हम निःशुल्क करेंगे। ये प्रमुख 20 घोषणाओं के अंदर जो खर्चा है, उसके ऊपर सीधा 10,000 करोड़ का और खर्चा। ये हाईकमांड एकदम क्लियर था कि पहले हमको आप बताइए कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू कहाँ से आएगा। बीजेपी ने कर्ज माफ़ी की घोषणा नहीं की, 10,000 करोड़ की बात है। उनने स्वास्थ्य के क्षेत्र में नहीं बढ़ाया, उनने शिक्षा के क्षेत्र में नहीं कोई घोषणा की। सिलेंडर गैस सिलेंडर दोनों का करीब करीब समझिए बराबर है, उसके खर्चे अलग। बिजली बिल कांग्रेस ने किया, भाजपा ने नहीं किया, बिजली बिल माफ़। ये भी समझिए कि करीब 2,000 करोड़ का खर्चा है, कम से कम 1,000 करोड़ रुपए अतिरिक्त का खर्चा है। तो ये सारे खर्चे जोड़ने के बाद ऐसे नहीं बनता घोषणा पत्र कि आपने बैठे और बना दिया और वोट लेने के लिए आपने कुछ भी कर दिया। हमारा शीर्षस्थ नेतृत्व इसकी पूरी परीक्षण करता है और टॉप मोस्ट जो हमारे पार्टी के वित्तीय और आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ हैं, उनसे वेट कराता है, उनसे ओके कराता है कि किया जा सकता है कि नहीं, तब अनुमति मिलती है इसको शामिल करने की। ऐसे नहीं है, ठीक है, होता बहुमत के और उसके ऊपर फिर ये 10,000 करोड़ का जो और बात थी, तो वो आय के स्रोतों से वो संतुष्ट होना चाहते थे। जब हम संतुष्ट कर सके तो उन्होंने अनुमति दी, हमने घोषणा की। और एक उचित दिन था, 2 दिन पहले भी हो सकता था, दिवाली के दिन ही से। दिवाली के दिन लक्ष्मी जी का इस पर एक पूजन सवाल का और है, त्योहार लेकिन पहले एक सवाल है मेरा। बहुमत के 2-3 प्रकार होते हैं सर। आप 45 पे पहुंच गए, 46, 48, 50 पे पहुंच गए, या 75 पार जो शुरू से कहा जा रहा था। इनमें से किस आंकड़े को कह रहे हैं आप कि ये तो आ जाएगा? 60 के नीचे मुझे निराशा होगी व्यक्तिगत। 2/3, 90 का 60 है, 60 से कम अगर सीटें आती हैं तो एक निराशा है, क्योंकि इस गवर्नमेंट ने काफ़ी बड़े बुनियादी काम भी किए, लोगों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के काम जो इन 5 सालों में हुए। मैंने किसी सरकार के आज तक, 50 साल से मैं भी सरकारों को देख रहा हूँ, अलग अलग पार्टी की सरकारों को देख रहा हूँ, किसी को ऐसा काम करते हुए मैंने नहीं देखा। ये बुनियादी जो हमने घोषणा पत्र में भी परिकल्पना की, सरकार ने उसको कन्वर्ट किया आर्थिक स्थिति परिवारों की बढ़ाने में। तब ना नीति आयोग कहता है कि 40 लाख परिवार छत्तीसगढ़ में गरीबी रेखा से ऊपर आ गए, जबकि चुनाव के पहले रिजर्व बैंक कहता था कि देश में सबसे ज़्यादा गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले छत्तीसगढ़ में प्रतिशत। तो जो हमारी सोच थी चुनाव के पहले, सरकार में हम उसको सफलतापूर्वक क्रियान्वित कर सके, परिणाम आपके सामने है। और उसके बाद भी अगर साथ नहीं मिलता है तो बड़ी बड़ी निराशा का
मेरे लिए सबब रहेगा। आखिरी सवाल है, आप वित्त के अच्छे जानकार हैं, जो त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था है उसमें एक नगरीय निकाय में भी आपने एक लंबा आपका अनुभव रहा है। ये देते जाओ देते जाओ देते जाओ, छत्तीसगढ़ सरकार का आर्थिक स्ट्रक्चर बिगड़ नहीं गया? ये देने देने के चक्कर में कोई एक स्थायी 5 साल में कोई स्ट्रक्चर तो खड़ा कर नहीं पाई कांग्रेस कि भाई इससे आय होगी। क्या आने वाले 5 साल में उम्मीद करें अगर सरकार बन गई तो? मेरी सोच इस बाबत एकदम स्पष्ट है। सरकार का सबसे पहला फर्ज उन लोगों के प्रति है जिनको आर्थिक मदद की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। मेरे को इसमें कहीं आप जो चाहे कह लो, दुनिया का जो विशेषज्ञ, आर्थिक विशेषज्ञ जो चाहे कह ले, मेरी सोच में रत्ती भर का फर्क नहीं पड़ने वाला। कि मेरे लिए विकास सड़क अकेला नहीं है, मेरे लिए गांव-गांव बिजली पहुंचा देना अकेला विकास का पैमाना नहीं है। जब तक सड़क बनने से और विकास होने से परिवार की आमदनी में बढ़ोतरी नहीं होती। सबसे पहला काम अगर किसी सरकार को करने में सफलता हासिल करनी चाहिए, वो परिवार की आमदनी को बढ़ाना चाहिए और उस आधार पे आर्थिक व्यवस्था को बढ़ाना चाहिए और फिर आमदनी बनाइए। आप अमीर को पैसा दे के आमदनी बना के काम क्यों करना चाहते हैं? मर्सिडीज खरीदने वालों को आप मजबूत करके आमदनी क्यों बनाना चाहते हैं? क्या वही एक रास्ता है? वरना आमदनी नहीं बढ़ सकती, धन नहीं बन सकता। देश का, प्रदेश का धन नहीं बन सकता क्या दूसरे किसी तरह? आप कितना डालोगे? 1 लाख करोड़ के ना आपका बजट है। हवा में तो बात नहीं हो रही ना, असीमित बात तो नहीं हो रही ना। हमारे आखिरी बजट का आंकड़ा क्या है? 1,26,000 करोड़। तो 1,26,000 करोड़ ही है ना। तो किसको पहले देना? बड़े उद्योगपति को, या वो 40% आबादी जिसको सबसे ज़्यादा आर्थिक सहयोग की आवश्यकता है? वो भी तो खरीदेगी, वो भी तो अर्थव्यवस्था को चलाएगी। एक मर्सिडीज खरीदने वाला 2 करोड़ की गाड़ी खरीदेगा, ये 2000 की साड़ी खरीदेंगे। 2000 ज़्यादा बोल गया मैं, 200-400 रुपए की साड़ी खरीदेंगे। वो साड़ी से कितनी फैक्ट्रियाँ चलेंगी? कितने सारे लोग कितनी साड़ियाँ खरीदेंगे? उनसे कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? और कितनी मर्सिडीज आप बेचोगे? उससे कितनी फैक्ट्रियाँ चलेंगी? कितने लोगों को नौकरी मिलेगी? मेरी सोच, मैं कहीं कंफ्यूज नहीं हूँ। मेरी पहली प्रायोरिटी लोगों के परिवार की माली हालत को सुधारना है, उनकी क्रय क्षमता को बढ़ाना है। उसके साथ में आप अधोसंरचना का विकास भी करिए। बहुत बहुत शुक्रिया सिंहदेव, आपने हमें समय दिया। ये थे डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव, जो ये बता रहे थे कि राजनीति का रुख किधर है, और उन्होंने साहब गोई से कहा है कि अगर कोई सीएम पद जैसी कोई बात है तो निर्णय तो आला कमान को ही करना है, वो सब कुछ देख रहा है। और दूसरी चीज़ उन्होंने कहा है कि उनकी अपनी सीट पे सबोटेज जैसी कोई बात अगर हुई हो तो उन्हें पता नहीं, क्योंकि हो सकता है बहुत सधे तरीके से हुआ हो। नमस्कार।